तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 17 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है नियम अनुशासन सभ्य जीवन का आधार। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिलेगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर से कर लेना। अब शुरू करते हैं प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है, और हाँ साथ में बता भी दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको जरूर से याद करना है, और जो नहीं बता रहा समझ लो भाई वो ठीक ठाक ही प्रश्न है, ठीक है ना। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब मैं बता दूंगा साथ के साथ में। और हाँ, उसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको चाहिए तो पूरी बुक की एक वीडियो मैंने बना रखी है, मतलब बना दूंगा यार, अगर लेट वीडियो देख रहे हो तो एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगी वो वीडियो, प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर लेना वो वीडियो भी, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न देखते हैं। उक्त श्लोक का भावार्थ क्या है। उक्त श्लोक का मतलब है जो ऊपर श्लोक दिया गया है। ऊपर श्लोक का मतलब है इस पाठ के अंदर जो श्लोक दिया गया है उसका भाव पूछ रहे हैं हमसे। तो उक्त श्लोक का भावार्थ है, हे पार्थ, जो मनुष्य, पार्थ का मतलब होता है शिष्य या जो भी है, तो उपदेश दे रहे थे ना भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को, तो उस टाइम की बात है ये सारी। तो हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु यानी पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। ये जो है ऊपर वाले श्लोक का भाव है। अब ऊपर वाला श्लोक इन्होंने नहीं दिया, वो किताब में देख लेना, ठीक है ना। किताब में व्याख्या भी लिख रखी है ना साथ में उसकी, तो वही है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। सृष्टि के नियम चक्र को समझने की क्या आवश्यकता है। सृष्टि के नियम चक्र को समझे बिना जो नियमों के अनुसार नहीं चलता, वह केवल इंद्रिय सुखों में ही रमण करने वाला वहीं तक सीमित रहता हुआ जीवन व्यर्थ कर लेता है, और इसीलिए सृष्टि के नियम चक्र को समझने की आवश्यकता हमें है। अगला प्रश्न देखते हैं। समस्या क्यों है और इसका समाधान क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। नियम और अनुशासन का पालन नहीं करने के कारण समस्याएं होती है, और नियमों का पालन करके हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नियम संयम हर क्षेत्र में क्यों आवश्यक है। शरीर को नियम संयम में रखोगे तो ही शरीर की व्यवस्था ठीक चलेगी और कठिनाइयां नहीं होंगी। तो इसीलिए जो है नियम संयम की हमको आवश्यकता होती है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, बट चांसेस बहुत कम है। वो भी बता दे दिया था मैंने जब चैप्टर पढ़ा रहा था। इस चैप्टर से बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन आने के, ठीक है, वो ध्यान रखना आप, ठीक। तो लेकिन हाँ, इस वाले को पढ़ लेना, अगर जो जो मैं बता रहा हूँ उनको एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें इस गीता श्लोक से क्या प्रेरणा एवं संकल्प लेना है मतलब हर क्षेत्र में नियम पालन को अपना स्वभाव बनाए, जीवन यात्रा में आगे बढ़े और महानता के शिखर छूने में तत्पर हो जाए। यही हमको प्रेरणा और संकल्प लेना चाहिए। शरीर को नियम, कहाँ भाग गया भाई, नीचे आजा, छिप रहा है तो हमसे। शरीर को नियम व संयम में रखने के क्या लाभ है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो शरीर को नियम संयम में रखने से कठिनाइयां नहीं होती है और शरीर की व्यवस्था भी ठीक चलती है। अगला प्रश्न है। घर परिवार व विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के क्या क्या उपाय होते हैं। घर परिवार व विद्या भाई यहाँ पे मैं कहाँ से आ गया। घर परिवार व विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ के नियमों के अनुसार रहेंगे तो ही व्यवस्था ठीक चलेगी। हर व्यक्ति यदि अपने मनमाने ढंग से व्यवहार आचरण करने लगे तो आपसी विद्वेष व क्लेश बढ़ेंगे और व्यवस्था में कठिनाइयां आएंगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या उपाय हैं। तो ये चीजें मत करो, बस अपने आचरण से नियम कानून के हिसाब से चलो, सब सही रहेगा, नहीं तो दिक्कतें नहीं आनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। युवाओं को अपनी शक्ति ऊर्जा किस दिशा में लगानी चाहिए। युवाओं को अपनी शक्ति श्रीमद् भगवत गीता की इस प्रेरणा को व्यापक अर्थ में समझने और स्वीकार करने में लगानी चाहिए। हर क्षेत्र में नियम पालन को अपना स्वभाव बनाए, तो इस दिशा में उनको जो है अपनी शक्ति लगानी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। असभ्य शब्द किसका द्योतक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। असभ्य शब्द बिना नियमों के चलने का द्योतक है, यानी कि द्योतक होता है सूचक, ठीक है ना, मैंने इसीलिए लिख दिया ब्रैकेट में कि सूचक को कहते हैं हम द्योतक। कहीं सोचो आप तुम द्योतक किसको कहते हैं। तो बिना नियमों के हम चल रहे हैं तो उसको क्या कह रहे हैं हम, असभ्य शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन की ऊंचाइयां छूने के क्या क्या सोपान होते हैं। तो अच्छे नियम, अनुशासन, सभ्य मर्यादित जीवन ही जीवन की ऊंचाइयां छूने के सोपान हैं, यानी कि इनके मदद से ही हम जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सृष्टि का चक्कर नियमों में चल रहा है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। कुछ उदाहरण दे दो, जो कि बुक में तो दिए नहीं है लेकिन हमको देने पड़ेंगे। सृष्टि का चक्कर नियमों में ही चल रहा है, उदाहरण के लिए चंद्रमा अपनी परिक्रमा नियमों के हिसाब से सही समय पर पूरी करता है। पृथ्वी पर दिन और रात 24 घंटे के ही होते हैं। सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी 1 साल में ही पूरा करती है। ऐसे बहुत सारे अनेकों उदाहरण हमें देखने को मिल सकते हैं, जिनसे हम कह सकते हैं कि सृष्टि का चक्कर नियमों में चल रहा है, फिक्स है उनका, लोचा नहीं करते वो बीच में, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, नियम कानून की जानकारी अति आवश्यक मतलब बहुत जरूरी है, इस विषय में एक अध्यापक कक्षा में चर्चा करवाए। चलो भैया कक्षा में पहुंच लो, नहीं हो तो अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या टॉपिक, क्या हमारा नियम कानून की जानकारी बहुत जरूरी है, वो बिल्कुल जरूरी है। देखो नियम कानूनों के बिना हम हमारे लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, इसीलिए नियम कानूनों की जानकारी हमें जरूरी है। सही नियम ही हमें हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं। नियम कानून को त्याग कर हमारा जीवन कठिनाइयों से घिर जाता है, तो वो हमको नहीं करना रहता है ना। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नियम अनुशासन सभ्य मर्यादित जीवन का प्रथम सोपान है, इस विषय में एक आलेख तैयार करो। कुछ लिख दो भाई, इसके बारे में भी दो चार, ये भी मांग रहे हैं कुछ पंक्तियां। चलो लिख देते हैं, नियम ही जीवन को अच्छा बनाते हैं, अगर हम नियमों से चलते हैं तो हम बहुत सारी कठिनाइयों से बच जाते हैं। नियमों के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ही सभ्य कहलाता है। समाज में भी उसी का मान सम्मान और मर्यादा बढ़ती है जो नियम अनुशासन के अनुसार चलता है। इसीलिए हमें हमारे जीवन में नियमों को अपना लेना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस चैप्टर से मैंने बता दिए थे, 2-3% थे जो ठीक ठाक से थे, जिनके चांसेस है कहीं ना कहीं, बस थोड़े बहुत चांसेस है, वो भी ज़्यादा नहीं है। तो ये थे आपके इस पार्ट के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, इजी से थे। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी दबा लेना, ताकि कोई भी अपडेट दूँ आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। और हाँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, चेकआउट जरूर से कर लेना अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो, ठीक है ना। नहीं चाहिए तो भाई खुद ही याद कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बाकी अगर इस बुक का कोई भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या फिर अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखने हैं, या किसी चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, तो सारी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको सारा जो भी इस बुक के रिगार्डिंग देखने टॉपिक्स जिनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखे है, वो सारी आपको वहीं मिलेंगी। तो जरूर से चेकआउट करना, और वेबसाइट को भी चेकआउट कर लेना, cclchapter.com ऑफिशियल वेबसाइट हमारी। उसके ऊपर आपको जो है इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन तो मिलेगा ही, साथ में जो हिस्ट्री की न्यू बुक्स आई, हिस्ट्री या इतिहास, दोनों का सॉल्यूशन वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। और साथ में जो है पिछले कई सालों के हरियाणा बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिले, बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट के ऊपर, जरूर से चेकआउट करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।